नाज़रीन, आपने दुनिया के सबसे बड़े हुक्मरानों के शाही महल्लात देखे होंगे। कभी ट्रंप का व्हाइट हाउस, कभी मोहम्मद बिन सलमान का सुनहरी महल, कभी प्यूटन के शाहाना महल्लात के किस्से। लेकिन एक ऐसा महल भी है जो दुनिया के सभी घरों से मुख्तलिफ है। ऐसा महल जिसे सिर्फ लोग घर नहीं बल्कि एक नाकाबिले तस्खीर किला कहते हैं। ये है बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रौरे की रहाइश, जहाँ ताकत, राज और खौफ एक साथ जमा हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलेंगे उस घर के अंदर जिसे दुनिया का सबसे महफूज और पुरअसरार महल कहा जाता है। नाज़रीन, आपने दुनिया में बड़े बड़े हुक्मरानों के घर देखे होंगे। कभी आपने मोहम्मद बिन सलमान के महल की शान और शौकत देखी होगी, कभी ट्रंप के व्हाइट हाउस जैसे घर की झलकियां देखी होंगी और कभी व्लादिमीर पुतिन के शाहाना महलात के किस्से सुने होंगे। ये सब घर अपने अपने अंदाज में ताकत, दौलत और वकार की अलामत माने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका के दिल में बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रौरे किस घर में रहते हैं? जी हाँ, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो महल जिसे दुनिया के सबसे महफूज और पुरअसरार घरों में शुमार किया जाता है। ये महल इतना दिलचस्प है कि आपके होश उड़ा देगा, लिहाजा गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, ये महल बर्किना फासो के दारुल हुकूमत वागाडुगू के इंतहाई महफूज और पोश इलाके में वाक़ है। महल के इर्द गिर्द ऊंची दीवारें खड़ी हैं जो देखने में आम किले की दीवारों जैसे लगते हैं। ये दीवारें सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि मजबूत सिक्योरिटी का पहला हिस्सार हैं। जैसे ही आप इसके दरवाजे के करीब पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी जदीद फौजी कॉम्प्लेक्स के गेट पर खड़े हों। बड़े बड़े लोहे के दरवाजे, इन पर लगे सिक्योरिटी कैमरे और गार्ड्स की सख्त चेकिंग, ये सब बताते हैं कि ये कोई आम घर नहीं है। इस महल के डिजाइन में अफ्रीकी रवायती फन तामीर के साथ साथ जदीद तर्ज तामीर को भी शामिल किया गया है। बाहर से देखने पर यह किला लगता है, लेकिन अंदर दाखिल हूँ तो एक जदीद और खूबसूरत महल की झलक नजर आती है। बुलंद सतूनों, शीशे की बड़ी खिड़कियाँ और सब्ज बागात इस घर को बाकी सदारती महल्लात से मुनफरद बनाते हैं। खास बात यह है कि महल के अंदर की तामीर में वही अफ्रीकी रंग झलकता है जो इब्राहिम ट्रौरे की सादगी और अपनी सरजमीन से मोहब्बत की अक्कासी करता है। जैसे ही आप मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हों तो एक वसी और अरीज हाल सामने आता है। ये हाल ना सिर्फ महल का दिल है बल्कि यही वो जगह है जहां अहम तकरीबात और मुलाकातें होती हैं। छत पर झूलते हुए बड़े बड़े क्रिस्टल के झाड़ और फानूस रोशनी को इस तरह बिखेरते हैं कि पूरा हाल जगमगा उठता है। महल के अंदर कई हिस्से हैं। एक तरफ मीटिंग हॉल है जहां इब्राहिम ट्रौरे अपनी काबीना और फौजी कमांडर्स के साथ अहम फैसले करते हैं। दूसरी तरफ एक लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें रखी गई हैं। दोस्तों, इसके अलावा दुनिया के बड़े हुक्मरानों के घर में अक्सर इमरजेंसी के लिए खुफिया रास्ते और तहखाने बनाए जाते हैं, लेकिन इब्राहिम ट्रौरे के महल में ये सब कुछ आम अंदाज में नहीं बल्कि एक मुनज्जम फौजी किले के तर्ज पर बनाया गया है। कहा जाता है कि महल के नीचे कई मंजिलों पर फैला हुआ एक खुफिया नेटवर्क मौजूद है। इन तहखानों में बंकर्स बनाए गए हैं जहां किसी भी हंगामी सूरत हाल में सदर और उनकी टीम हफ्तों बल्कि महीनों तक रह सकती है। ये बंकर जदीद सहूलियात से लैस हैं। साफ पानी का अलग सिस्टम है, खुराक ज़हिया करने के लिए बड़े बड़े स्टोरेज रूम बनाए गए हैं और जदीद तिब्बी सहूलतें तक मौजूद हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये महल किसी भी गैर मुतवक्के हमले या जंगी सूरत हाल में फौरन एक महफूज पनाहगाह बन सकता है। इसी के साथ साथ खुफिया सुरंग भी बनाई गई है जो महल को शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जोड़ती है। ये रास्ते सिर्फ चंद खास लोगों को मालूम है और इन्हीं की निगरानी में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कभी दुश्मन महल पर कब्जा करने की कोशिश करे तो ट्रौरे इन रास्तों के जरिए न सिर्फ निकल सकते हैं बल्कि अपनी फौजी हिकमत अमली के मुताबिक दुश्मन को घेर भी सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन ज़ेर ज़मीन हिस्सों के बारे में अवाम को बहुत कम मालूमात हैं। यही वजह है कि लोग इसे सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक फौजी किला समझते हैं, और शायद यही वो पहलू है जो इब्राहिम ट्रौरे के महल को बाकी दुनिया के सदारती घरों से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाता है। दोस्तों, इसके अलावा महल के इर्द गिर्द 3 परतों पर मुश्तमिल हिफाजती हिसार बनाया गया है। पहली परत ऊंची दीवारों और आहनी गेट पर मुश्तमिल है जहां हर वक्त रेड बेरेट फोर्स के एहलकार तैनात रहते हैं। ये वही स्पेशल फोर्स जिसने इब्राहिम के साथ खड़े होकर मगरबी ताकतों को ललकारा था। दूसरी परत जदीद सिक्योरिटी कैमरों, मोशन सेंसर और ड्रोन्स पर मुश्तमिल है जो हर आने वाले की नकलो हरकत पर नजर रखते हैं। किसी भी मशकूक हरकत को यह सिस्टम फौरी तौर पर कंट्रोल रूम तक पहुंचा देता है। तीसरी परत सबसे खास है। महल के अंदर और बाहर हर वक्त असला बरदार बॉडी गार्ड्स मौजूद रहते हैं। ये गार्ड्स आम सिपाही नहीं बल्कि खसूसी तरबियत याफ्ता जवान हैं जो चंद लम्हों में किसी भी खतरे को नाकाम बना सकते हैं।
बताया जाता है कि महल के करीब आने वाला हर शख्स कई मराहल की चेकिंग से गुजरता है, चाहे वो किसी बड़े मुल्क का सफीर ही क्यों ना हो। महल के आसमान पर भी एक हिफाजती हसार कायम है। ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स हर वक्त फिजाई निगरानी करते रहते हैं ताकि किसी भी एयर अटैक या मशकूक प्रवास को बर वक्त रोका जा सके। इसके अलावा जदीद मशीन गन्स और मिसाइल सिस्टम भी खुफिया तौर पर तैनात हैं, जो किसी भी दुश्मन की हरकत को फौरी तौर पर तबाह कर सकते हैं। यूं कहा जा सकता है कि ये महल सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक नाकाबिले तस्खीर किला है, जिसके करीब जाना तो दूर की बात, इसके बारे में सोचना भी दुश्मनों के लिए मुश्किल काम है। दोस्तों, इस महल के बारे में कुछ अफवाहें और राज भी मौजूद हैं जिन्होंने दुनिया भर में हलचल मचा रखी है। बड़े बड़े सहाफियों और तजुर्बा नगारों का कहना है कि इब्राहिम तरोड़े का ये घर सिर्फ रहायशगाह नहीं बल्कि एक मुकम्मल फौजी किला है। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि महल के अंदर जदीद तरीन हथियार मौजूद हैं, ऐसे हथियार जिनका इस्तेमाल सिर्फ हंगामी हालात में किया जाता है। एक और मशहूर नजरिया ये भी है कि ये महल सिर्फ सदर के तहफ्फुज़ के लिए नहीं बल्कि ये पूरे मुल्क के दिफा का मरकज है। कुछ हल्के तो ये भी कहते हैं कि यहाँ एक खुफिया कमांड रूम मौजूद है जहाँ से पूरे बर्किना फासो की फौजी कार्रवाइयों की निगरानी की जाती है। इस कमरे में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हैं जिन पर मुल्क के हर बॉर्डर और हसास मुकाम की लाइव फुटेजेस दिखाई जाती हैं। यूं लगता है जैसे ये महल सिर्फ एक घर नहीं बल्कि पूरे मुल्क का दिल है जो हर वक्त धड़क रहा है। लेकिन ये सब अफवाहें हैं या हकीकत? असल सच सिर्फ वही लोग जानते हैं जो इस महल के अंदर कदम रख चुके हैं। कुछ कहते हैं कि ये सब बातें बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती हैं ताकि महल की धाक कायम रहे, जबकि कुछ का मानना है कि तरोड़े की शख्सियत ही ऐसी है कि वो आम चीजों पर इक्तफा नहीं करते, इसलिए इनका घर भी आम महल नहीं बल्कि ताकत, राज और खौफ की अलामत होना चाहिए। यकीनन हकीकत और अफवाह के दरमियान फर्क जानना आसान नहीं, लेकिन एक बात तय है कि इब्राहिम तरोड़े का ये घर सिर्फ एक रिहाइशगाह नहीं बल्कि एक ऐसा किला है जिसके राज सदियों तक लोगों के लिए तजस्सुस का बायस बनते रहेंगे। दोस्तों, इस महल में हर सहूलत का ख्याल रखा गया है। दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा जब बर्किना फासो आते हैं तो वो किसी आम होटल में नहीं ठहरते बल्कि इन्हें बराह रास्त इब्राहिम तरोड़े के महल में मदऊ किया जाता है। इस महल में गैर मुल्की मेहमानों के लिए खुसूसी शहाना स्वीट्स बनाए गए हैं जो अपनी मिसाल आप हैं। इन कमरों में वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो किसी भी आलमी रहनुमा को दरकार हो सकती हैं। आला दर्जे के बैंड्स, टेक्नोलॉजी, खुफिया कम्युनिकेशन सिस्टम्स और इंतहाई पुरसकून माहौल। बाज़ राय तो यहाँ तक कहते हैं कि रूस और अफ्रीकी ममालिक के दरमियान होने वाले चंद बड़े मुआहदे इस महल की चार दीवारी में तय पाते थे। कहा जाता है कि यहाँ होने वाली मीटिंग्स में सिर्फ चंद खास लोगों को शामिल किया जाता है और इन पर इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है कि अंदर की एक तस्वीर तक बाहर नहीं जा सकती। यूं समझ लें कि इब्राहिम तरोड़े का ये घर सिर्फ रिहाइश नहीं बल्कि एक सफारती मरकज भी है जहां वक्त, शहाना मेजबानी, खुफिया सियासत और आलमी सतह के फैसले किए जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया के बड़े रहनुमा इस महल को सिर्फ एक घर नहीं बल्कि ताकत और इज्जत की अलामत समझते हैं। प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक किला है, एक सिफारती मरकज है और एक ऐसा मुकाम है जहां ताकत और सुकून दोनों एक साथ जमा हो जाते हैं। लेकिन असल सवाल तो ये है कि इस महल के अंदर वो कौन सा कमरा है जिस तक आम इंसान तो क्या बड़े बड़े जनरल भी रसाई हासिल नहीं कर सकते। क्या वाकई ही वहाँ वो खुफिया कमांड रूम मौजूद हैं जिसे दुनिया देखना तो चाहती है लेकिन कभी देख नहीं पाएगी। दोस्तों, एक बात तो तय है कि इब्राहिम तरोड़े का ये महल सिर्फ एक रहाइश नहीं बल्कि ताकत, सिक्योरिटी, सियासत और राज का वो इम्तजाज है जिसने दुनिया को हैरत में डाल रखा है। बाहर से किला, अंदर से शहाना महल और नीचे फैला हुआ खुफिया नेटवर्क, ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि ये घर आम सदारती रहाइशगाह नहीं बल्कि एक नाकाबिले तस्खीर किला है। सवाल ये है कि इन ज़ेरे ज़मीन कमरों में आखिर वो क्या राज छुपे हैं जिन तक रसाई दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को भी हासिल नहीं है। क्या वाकई ही यहाँ वो कमांड रूम है जो पूरे मुल्क की तकदीर के फैसले करता है, या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं जिन्हें वक्त के मजीद पुरस्कार बना दिया है। एक बात तो तय है कि तरोड़े का ये घर आने वाले बरसों तक लोगों के लिए तजस्सुस और हैरत का मरकज बना रहेगा।